फ्रेंड, स्वागत है आपका सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के चैनल पे। मेरा नाम रचना है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है रिव्यू टैब के बारे में, तो आज हम बताने जा रहे हैं व्यू टैब के बारे में। अगर आपने हमारी पिछला वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दी गई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे आपको व्यू टैब में व्यूज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे रीड मोड। आप देख रहे हो ये रीड मोड है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रीड मोड क्या होता है? रीड मोड होता है कि अगर हम कोई डॉक्यूमेंट, जैसे कि ये मेरा डॉक्यूमेंट्स है, अगर हम इस पे अपना चेकआउट कर सकते हैं, जैसे कि कोई मीनिंग वगैरह गलत हो तो उसको हम कैसे जूमिंग करके हम इसको कैसे सुधार सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रीड पे हम क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि यह रीड की कॉपीज देती कि किस तरह हम कैसे वर्क करके इसको सुधार सकते हैं। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे आपको, जूमिंग में भी दिखाएगा ये कि नेविगेट पैन में करेंगे तो यहाँ से हेडिंग देगा, पेज देगा, रिजल्ट देगा। फिर यहाँ से जाके हम क्लिक करेंगे शो कमांड्स। शो कमांड्स क्या होती हैं, यहाँ से क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। और यहाँ से पेज लेआउट पे जाके कॉलम लेआउट करेंगे तो आप देखोगे कि हमारा पेज कैसे भागों में बट गया है और ये कितना विड्थ बढ़ा लिया है। तो इसके लिए ये होता है। अगर आपको विड्थ बढ़ा के यहाँ पे चेकआउट करना है, कितने पेजेस चाहिए, यहाँ से आप क्लिक करके राइट लेफ्ट आप जितने पेज लिए हो यहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। देख रहे हो आप, हमने यहाँ से क्लिक करके यहाँ से चेक कर लिया। आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि कितने पैराग्राफ है, पैराग्राफ में कितनी लाइनिंग है, कितने पैराग्राफ में बटे हैं। तो यहाँ से जाके आप पेजेस उसका क्लिक करके चेक कर सकते हो। अगर आपको सही से लाना है फिर से, तो यहाँ से जाके एडिट डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करोगे तो आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स पहले जैसे आ जाएगी। फिर आता है क्या, प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट का मतलब होता है कि आप यहाँ से पूरा अपना लेआउट प्रिंट कर सकते हो। कैसे? जैसे कि आपका ये एक पेज पे नहीं है, कितने पेज पे है, आप ये एक पेज पे है, जितने पेजेस में है आपका, तो ये आप यहाँ से चेक करके और प्रिंट करके रख सकते हो। आप इसको कितने पेजेस है आप देख रहे हो, यहाँ पे पेज बताता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये हमारा पेज बताता है। राइट साइड देखोगे आप तो ये पेजेस बताता है कि कितने पेजेस हम ओपन कर रहे हैं, कितना पेजेस नहीं। तो ये लेआउट जाके यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। फिर आता है क्या, वेब लेआउट। वेब लेआउट क्या होता है हम ये भी बताएंगे आपको। वेब लेआउट होता है कि अगर आप अपने ऑप्शन, जैसे ये विड्थ बढ़ाया, मैंने वेब पे क्लिक किया और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, पूरा रीड कर सकते हो, इसको पढ़ सकते हो कि क्या कैसे एक एक लाइनिंग में वर्ड सही है या फिर आपको इसमें कुछ सुधारना है। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, सुधार सकते हो। फिर आप इसके बटन अगर आप दबाओगे तो ये पूरा क्लिकिंग नहीं होता है। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे वेब लेआउट पे, नो आउटलाइन यहाँ पे कर दोगे, यहाँ क्लिकिंग कर दोगे तो आपका सही हो जाएगा। यहाँ से आउटलाइन पे क्लिक करोगे तो अगर आप देखोगे आउटलाइन पे करोगे तो आपकी ये आउटलाइन हट जाएंगे। अगर यहाँ से आपको शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हटाना है तो आप ये देखोगे यहाँ पे कैसे फॉर्मेटिंग हट गई है। अगर आपको रखना है तो यहाँ से क्लिक कर लोगे तो आप फिर से आपकी फॉर्मेटिंग चालू हो जाएगी। और यहाँ से क्लोज करना है तो आप यहाँ से क्लोज कर दो। फिर आता है व्यू, फिर से जाओ आप, व्यू पे आता है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट क्या होता है, जैसे कि आपकी ये वर्ड ड्राफ्ट में दे देता है। कैसे? देखिए, हम क्लिक करेंगे और आप देखोगे कि ये ड्राफ्ट में है। अगर इसमें हम आउटलाइन करेंगे तो आउटलाइन में देख रहे हो आप कि ये आउटलाइन कैसे दे रही है। यहाँ से क्लिक करके इसको आउटलाइन हटा सकते हैं। फिर यहाँ से व्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ड्राफ्ट करेंगे तो ड्राफ्ट में देखिए कैसे दिख रहा है। तो आप ऐसे करके यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। फिर आता है क्या, यहाँ से फिर ये आपका व्यूज खत्म होता है। वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, रीड मोड और आउटलाइन, ड्राफ्ट, ये खत्म होता है। अब आता है रूलर। रूलर का मतलब होता है कि आप इसको कैसे रूलर पे रख सकते हो। हम दिखा रहे हैं आपको कैसे। यहाँ से व्यू लेआउट पे जाओ, यहाँ पे रूलर, अगर हम इसको हटा देंगे तो ये हमारी लाइनिंग, ये जो है नंबरिंग, इसको रूलर बोलते हैं। अगर आप इसको अनचेक कर दोगे तो ये आपका रूलर हट जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पे रूलर हट गया है। अगर आपको चेक यहाँ पे रूलर रखना है तो आप करोगे तो ये देखो हमारा रूलर आ गया है। अगर यहाँ से ग्रिड लाइन हटानी है आपको, यहाँ से ग्रिड लाइन हटा दोगे तो आप ये देखोगे कि आपकी ग्रिड लाइन कैसे आ जाती है। जैसे हमें कोई इमेज रखनी होती है, अभी हम आपको बताएंगे इमेज कैसे रख के आप उसको कैसे बना सकते हो। जैसे मैं लास्ट पेज पे आ रही हूँ, यहाँ से आप इंसर्ट पे जाओ, शेप में जाओ, कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर लो आप।
यहाँ से क्लिक करके इंसर्ट कर लीजिए और इसको कॉपी कर लीजिए। और इस पे आप अगर आपको ग्रिड लाइन लगानी है तो आप कैसे लगाओगे, यहाँ पे ऐसे क्लिक करोगे, ये क्लिकिंग है पहले से ही, तो यहाँ व्यू पे जाओगे, यहाँ पे ग्रिड लाइन है, यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो ये आपकी चेकआउट हो जाएगी। इससे यहाँ पे क्लिक करोगे, आप इसको सेट कर दोगे तो सेट हो जाएगी और इसको बराबर पे आप क्लिक करके रख सकते हो। तो यहाँ से जाके हटा भी दोगे ग्रिड लाइन तो आपके ग्रिड लाइन हट जाएगी। अगर आपको ग्रिड लाइन रखनी है तो आप रख सकते हैं, नहीं रखना है तो यहाँ से हटा दीजिए। फिर नेविगेशन पेन क्या होता है, यहाँ से क्लिक करोगे, नेविगेशन पेन होता है हेडिंग, पेज, रिजल्ट, ये सारी चीजें आपको बताती है कि क्या है, कितने पेजेस है इसमें, कितने रिजल्ट देता है, कितनी हेडिंग आपको बना के रखना है। अगर यहाँ पे सर्च करना है तो आप यहाँ पे सर्च करके लिख भी सकते हो, ला सकते हो। और यहाँ से अगर आपको क्रॉस करना है तो क्रॉस कर दीजिए। फिर आता है क्या आपका डॉक्यूमेंट्स, जैसे मैं यहाँ लास्ट पेज पे आई हूँ, फर्स्ट पेज पे जा रही हूँ। फिर आता है जूम। जूम का मतलब क्या होता है, अगर आपको जूम करना है, जैसे कि ये मेरा पेज है, इसको मैं जूम करूं, यहाँ से जूम करूंगी, आपको जितने परसेंटेज रखना है जूम उतना रख सकते हो। मैं 200 करूंगी अगर, हाँ तो आप देखोगे यहाँ से ओके करूंगी तो ये मेरा 200 वर्ड में जूम हो गया। अगर इसको हम छोटा करेंगे तो यहाँ से आप छोटा भी कर सकते हो, भी बताऊंगी यहाँ से। पहले जूमिंग का पूरा ऑप्शन बताती हूँ, यहाँ पे 100% रखना है, 75% रखना है। यहाँ पे पेज की विड्थ बढ़ानी है, विड्थ बढ़ा लीजिए। टेक्स्ट विड्थ बढ़ानी है, यहाँ से बढ़ा लोगे। होल पेज रखना है, होल पेज रख लो। और मेनी पेजेस में लाना है तो यहाँ पे मेनी पेजेस रख लो। और यहाँ से क्या कर दो, ओके कर दो, तो आपका वो पेजेस बन जाएगा। अगर आपको यहाँ से भी आप 100 में लाना चाहते हो तो यहाँ से भी कर सकते हो। ये देखो हमारा पेजेस कहाँ पे आ गया, ये 100 पेजेस में आ गया। अगर आपको फिर से यहाँ से विड्थ बढ़ानी है और ओके कर दो, ये देखो विड्थ बढ़ गई। लेकिन आपको यहीं पे लिखा है यहाँ शॉर्टकट में कि यहाँ से अगर डायरेक्टली मुझे यहाँ से जूम करके यहाँ राइट क्लिक करके ना सही, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से मुझे 100% ना लाके मैं डायरेक्टली इसको कैसे लाऊं 100 पे, तो यहाँ से आप इस साइड में है 100% में कर दोगे तो आपका ये जूमिंग हट जाएगा। कितने में आ जाएगा, 100% में। फिर ये आता है पेज, जूम के अंदर ही आता है क्या, वन पेज, ये वन पेज पे है, ये पूरा वन पेज पे है। अगर अब मल्टीपल पेज देखना है आपको तो मल्टीपल पेज ये दे देता है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे कितने पेजेस में हमारा पैराग्राफ है वो दिखा रहा है। अगर आप एक्स्ट्रा करोगे, ये देखो हमारा पेजेस इतने पेज में है, आप देख रहे हो 6 पेज में हमारा क्या है, पेजेस है। अगर पेज की विड्थ बढ़ानी है तो यहाँ पे सेट करके यहाँ पे विड्थ बढ़ा सकते हो। आप देख सकते हो कि पेज की हमारी विड्थ कैसे हो जा रही है। जैसे ये पेज का जूम आउट है, लेकिन ये पेज का जूम आउट कर दिया है। यहाँ पे जूमिंग होता है पूरा पैराग्राफ और पूरा लेआउट से। यहाँ से क्लिक करोगे, अगर इसको नॉर्मली लाना, यहाँ से क्लिक करो और नॉर्मली ला लो। ये आपका पेज में आ गया। अब आप देख रहे हो कि मैंने ये सारी चीजें, शो हो गया, जूम हो गया, व्यूज हो गया। अब आता है क्या, न्यू विंडो। न्यू विंडो का मतलब होता है कि जैसे कि मेरा ये एक पैराग्राफ बन के तैयार है, जैसे ये मेरा टेम्पलेट बना है, ठीक। अब इसमें मुझे न्यू विंडो लानी है, सेम इसी का न्यू विंडो लाना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारी ये न्यू विंडो खुल के तैयार हो जाएगी। आप देखोगे यहाँ पे, अगर यहाँ से क्लिक करती हूँ टास्क बार पे, तो आप देखोगे कि हमारा न्यू विंडो खुल के तैयार है। अगर मैं इसी में कई सारा विंडो लाऊं, यहाँ से जैसे यहाँ सर्च किया, फिर से विंडो आया। अगर मुझे देखना है कि मैं कितने विंडोज ला दिया, ठीक, मैं 3 विंडो बार सर्च की, फिर यहाँ से अरेंज ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताएगा कि आप कितनी विंडोज आप ला के रखे हो। आप देखोगे कि मैंने कितनी बार क्लिक किया है, ये बताता है कि आप कितनी बार न्यू विंडोज खोले हो। तो यहाँ से जाके अगर आपको हटाना है तो आप हटा दो, मैं हटा रही हूँ, फर्स्ट सेकंड, और यहाँ से जाके जूमिंग आउट कर दिया तो आप देखोगे कि हमारा ये खुल गया। यहाँ से आप न्यू विंडो खोल सकते हो और यहाँ से जाके उसको देख सकते हो। अरेंज ऑल का मतलब होता है कि आप कितनी विंडो खोले हो, वहां से जाके आपको दिखाता है। और अब होता है स्लिप। स्लिप क्या होता है कि यहाँ पे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे आपको स्लिप मतलब 2 पेज में बांट दिया, 2 भागों में इसको बांट दिया। अगर आप इसको ऐसे सेट में करोगे, कहीं भी करोगे, स्क्रॉल करोगे, अगर आप यहाँ से इसकी स्प्लिट से बढ़ा के आप पैराग्राफ पूरा रीड कर सकते हो। अगर यहाँ से आपको नीचे का करना है तो यहाँ से कर सकते हो।
मतलब आपको सारी फ्रंट चीजें आपको दे देगी। तो ये आपकी विड्थ मतलब स्प्लिट दो भागों में क्या कर दिया, बांट दिया। तो आपका ये होता है। अगर आपको रिमूव करना है तो आप यहाँ से जाके रिमूव करो, हट गई। अब आप देख रहे हो कि आपकी स्प्लिट हट गई। अगर फिर से लाना है तो यहाँ से जाके क्लिक करके फिर से ला सकते हो। आप देखोगे यहाँ से जाके इसको राइट लेफ्ट किधर भी करोगे आप इसका हो जाएगा। यहाँ से डाउन करो, यहाँ से अपर करो, ये सारी चीजें आपको देख रखेगा। यहाँ से रिमूव करना है, रिमूव कर दीजिए और यहाँ से आप क्या करोगे, पेज को सेट कर लोगे। फिर आता है यहाँ पे व्यू स्लाइड बाय साइड। ये व्यूज को साइड बाय साइड रखता है। यहाँ से आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपकी साइड बाय साइड दे के दिखाएगा। आप देख रहे हो यहाँ से जाके आपको सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ से नंबरिंग दे। जैसे कि मैंने एक ये विंडो खोली, एक ये विंडो खोली है, मैंने दो विंडो कैसे खोला। तो यहाँ से जाके व्यू साइड बाय साइड कर सकते हो। अगर आप यहाँ से क्रॉस करो, अगर आपको नहीं पसंद है तो यहाँ से जाके क्लिक करके हटा दो। फिर आता है क्या, स्विच विंडो। अगर आपको हटानी है, जैसे मैं 1 2 3 विंडो रखा है, यहाँ से आके क्लिक करती हूँ, फिर से क्लिक किया। अगर मुझे यही विंडो फिर से हटानी है, स्विच विंडो को हटाना है, तो यहाँ से जाके क्लिक करेंगे और यहाँ से दिखाएगा कि आपने कितने विंडोज ला के रखा है। तो फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट पे आया, सेकंड पे अगर हम क्लिक करेंगे तो सेकंड नंबर में देगा। अगर आपको थर्ड में करना है तो आप देखोगे कि थर्ड पेज पे भी हमारा विंडोज दे दिया है। तो ये यहाँ पे आप इसको रख सकते हो, स्विच करके देख सकते हो कि कितनी विंडोज मैंने यहाँ पे लाके रखा है। मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहाँ पे 3 लाया। अगर आप ज्यादा लाओगे, यहाँ से फोर्थ लाओगे, तो यहाँ पे दिखेगा फोर्थ नंबर भी आपको देगा। यहाँ से नंबर करोगे, ये देखो आपको फोर्थ नंबर भी दिया है। ये विंडोज आपका ओपन होके रखा है। अगर आपको यहाँ से फिर आता है माइक्रोस। माइक्रोस क्या होता है, जैसे कि मैंने ये वर्ड लिखा है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे आपने एक ये वर्ड लिखा है, ठीक है, माइक्रोस पहले ओपन करेंगे। यहाँ से रिकॉर्ड माइक्रो होता है, पहले सेकंड थर्ड यहाँ पे 3 होते हैं। यहाँ पे व्यू माइक्रोस होता है और रिकॉर्ड माइक्रो होता है। यहाँ से पुश होता है, यानी रोकना। ठीक, तो पहले मैं रिकॉर्ड पे क्लिक करके यहाँ से, और यहाँ पे कुछ भी करूंगी। यहाँ पे कुछ व्यू टू टाइप ऐसे कुछ दे रही हूँ यहाँ से, और यहाँ पे लिख दे रही हूँ कुछ भी। ओके कर दी। ठीक, यहाँ से मेरी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी चालू है। ठीक, अगर हम इसको पुश करेंगे तो यहाँ हमारी रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। ठीक, और मतलब पुश हो जाएगी, रुक जाएगी उतने में ही। अगर हम इसको पुश करेंगे तो यहाँ हमारी रिकॉर्डिंग रुक जाएगी, और इसको हम स्टॉप करेंगे तो हमारी रिकॉर्डिंग होगी नहीं। अगर आपको देखना है तो यहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हो कि मैंने 1 2 3 बार किया है। तो आप यहाँ से जाके क्लिक करके आप यहाँ से रन करके देख सकते हो कि मेरी कहाँ से जाके यहाँ से रखी है। क्लिक करके आप देख सकते हो, कट करो, और यहाँ से आपका माइक्रोस होता है, मतलब यहाँ से आपकी रिकॉर्डिंग होती है। यहाँ पे पुश कर दो, ये हमारी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो, तो ये हमारी रिकॉर्डिंग क्या हो गई, रुक गई। और यहाँ से जाके आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो आप ऐसे ही, अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।